अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शारिफ नक्शबंदी। भारत में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी आपके अपने क्षेत्र में चुनाव होते हैं, आप पोलिंग स्टेशन जब पहुंचते हैं, जिस दिन पहुंचते हैं, तो वोट डालने से पहले आपके जहन में, आपके दिमाग में जिस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं उसकी विचारधारा आपके जहन में होती है और उसी विचारधारा और उन्हीं वादों को देखते हुए आप वोट करते हैं। लेकिन अब भारत के लोकतंत्र में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है, उसे देखकर लगता है कि ना तो अब आपके विचारधारा की अहमियत रही और ना ही आपके वोट की अहमियत रही, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव की भी जरूरत खत्म होती जा रही है। बहरहाल, आप चुनाव के दिन वोट दे देते हैं, नतीजा आ जाता है और नतीजा आने के बाद, जीत जाने के बाद नेता आपके वोटों को होलसेल में बेच देते हैं और फिर चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाता है। पिछले एक हफ्ते से बंगाल में जारी ड्रामा बिलाखिर खत्म हो गया। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की हार क्या हुई कि सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। वो सयोनी घोष जो बंगाल में अपनी प्रचार सभा में दिल में मदीना और आंखों में काबा के तराने गा गा कर मुसलमानों के वोट लेती रही, अचानक बीजेपी की सपोर्टेड नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो गई। गुजरात से उठाकर रिटायर्ड क्रिकेटर यूसुफ पठान को बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मुर्शिदाबाद से जिताकर लोकसभा पहुंचाने वाली ममता बनर्जी पठान के लिए रातों रात एक विलन बन गई, वो भी बीजेपी की झोली में जा गिरे। ऐसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें हैं जो आए दिन चढ़ते सूरज को सलाम कर रही है। चुनाव में अपने वादों को भूल रहे हैं, बीजेपी मुस्लिम दुश्मनी को भूल रहे हैं और एहसानों को रौंदते हुए एहसान फरामोश बन रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रीजनल पार्टियों के फूट जाने से, एमपी एमएलए का अचानक अपनी पार्टियों को छोड़ने से किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फायदा सिर्फ और सिर्फ एमपी एमएलए का हो रहा है। एमपी एमएलए का फायदा कभी हो सकता है कि सत्ता की कुर्सी के लिए हो रहा है, फायदा इस सूरत में भी हो सकता है कि उन पर होने वाली ईडी सीबीआई की कार्रवाई को रोका जा सकता है, जैसे अपोजिशन बता रहा है, या छोड़कर जाने वाली पार्टी के दूसरे लोग बता रहे हैं कि एमपी एमएलए को करोड़ों रुपए भी हो सकता है कि मिल रहे हो। तो इस पूरी सूरत हाल में फायदा सिर्फ एक आदमी का यानी एमपी एमएलए का हो रहा है, लेकिन नुकसान पूरे देश का हो रहा है। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में वोट देने के लिए वोटर की अब कोई अहमियत नहीं रही। देशभक्तों को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि देश बड़ा है या पार्टी बड़ा है। इस किस्म की हरकतों से उन लाखों करोड़ों लोगों को साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके एतमाद को तोड़ा जा रहा है, जो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर आपको पोलिंग के दिन वोट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब आप चुनकर आएंगे तो उनके इलाके में विकास होगा, उनके इलाके से नफरत कम होगी, उनके इलाके में भाईचारा, अमन बढ़ेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उन्हीं के वोटों पर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचने वाले नेता उनको एक साथ होलसेल में बेच देते हैं। तो जागो देशभक्तों, जागो। यही बात, यही पैगाम पहुंचाने तक आपके सामने आया था। शुक्रिया।